एक हाईवे गुजरता है और गांव दो टोलों में बंट जाता है। एक नया टोला, एक पुराना टोला। संभवतः नए टोले पर मुस्लिम आबादी और पुराने टोले पर हिंदू आबादी रहती है। उसी गांव में एक मंदिर होता है। उस मंदिर की कुछ जमीन होती है। उस जमीन को जोतने के लिए दोनों समुदायों के बीच विवाद चल रहे होते हैं कि अचानक एक दिन मंदिर के पुजारी की लाश मिलती है। यह बात थाने तक जाती है और खबर आग की तरह फैल जाती है। धीरे धीरे आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब पुलिस पूरा घटनाक्रम बताती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इस घटनाक्रम पर विश्वास नहीं करता है जो पुलिस बताती है। आज की यह कहानी उसी पुजारी की मैं सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। यह कहानी है बिहार प्रदेश के जिला गोपालगंज के थाना मांझागढ़ चौकी की। मांझागढ़ चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है दानापुर। दोस्तों, यह बात है 16 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति जो कि उसी गांव दानापुर का रहने वाला था गुजर रहा होता है। वहीं पर एक डेयरी है, सुधा डेयरी। जब वह सुधा डेयरी के नजदीक जाता है तो उसे एक गंदी सी दुर्गंध आती है। ऐसी दुर्गंध उसे ऐसा लगता है कि पास में ही कोई चीज सड़ रही हो। वह व्यक्ति सुधा डेयरी के पास झाड़ियों के पास जाता है और वहां पर एक लाश मिलती है। जब कपड़ों के द्वारा उस लाश की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि यह तो दानेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी की लाश है। दरअसल गांव के लोग बताते हैं कि इस मंदिर के जो पूर्व पुजारी थे, जिनका नाम था बैजनाथ, उनकी आंखें खराब हो गई थी। गांव वालों के द्वारा उनकी आंखें बदलाने का पूरी व्यवस्था की गई थी, लेकिन तब तक मसला यह था कि इस मंदिर की पूजा कौन करेगा, इस मंदिर का केयरटेकर कौन होगा। तभी पुजारी जी के जो 4 बेटे थे, उनमें से सबसे छोटा बेटा मनोज शाह इसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं मंदिर में पूजा करूंगा, मैं मंदिर की केयर करूंगा। उनके साथ 2 लड़के होते हैं, लेकिन अचानक 10 दिसंबर 2023 को वो गायब हो जाते हैं। जब उनके बड़े भाई अशोक शाह, जो कि गांव के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, वो वहीं थाना चौकी जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। बंधुओं, 16 दिसंबर 2023 को पुजारी जी की लाश मिलती है। जैसे ही लाश मिलती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि जमीन को लेकर मुस्लिम समुदाय ने पुजारी जी की हत्या कर दी है। धरना प्रदर्शन होते हैं। सांसद, विधायक, कई बड़े बड़े नेता वहां पर आ जाते हैं। तभी वहां पर घटना को नियंत्रित करने के लिए वहां पर एसएचओ दिनेश कुमार यादव आते हैं। उनकी टीम भी आती है, लेकिन लोग उग्र हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यदि समय रहते आपने एक्शन ले लिया होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता, आज ये नौबत नहीं आती, पुजारी जी बच जाते। लोग पथराव करते हैं और पुलिस के वाहन को भी जला देते हैं। दोस्तों, वहां पर कई वाहन जला दिए जाते हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किए जाते हैं। तब मजबूरी में पुलिस को हवा फायरिंग करनी पड़ती है। वहां पर पुलिस के सारे ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी, एसपी, एसएचओ, डीआईजी, सभी लोग आ जाते हैं। जैसे तैसे भीड़ को नियंत्रित किया जाता है और पुजारी जी के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पुजारी जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और यह घटनाक्रम जानकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पुजारी की दोनों आंखें निकाल ली गई है, उनकी जीभ निकाल ली गई है, साथ ही साथ उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया है और उनके गले में सरिया डालकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी गई है, जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। पुजारी की उम्र महज 23 साल थी। सभी लोग पुलिस से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार कर दिया जाए। बंधुओं, इसके लिए प्रदेश सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है। दबाव में आकर प्रदेश सरकार एसआईटी गठित कर देती है।
एसएफएल टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, लेकिन कोई भी कठोर ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को मिलती है एक सीडीआर, जिसमें पता चलता है कि एक नंबर है। जिस दिन पुजारी जी 10 दिसंबर को गायब हुए थे, उसी रात उनके साथ 2 साथी भी सो रहे थे। रात को 12:40 पर एक कॉल आता है और पुजारी जी निकलते हैं। यह सब मंदिर के सीसीटीवी में कैद हो चुका था। जब ये सीडीआर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर गांव की एक महिला सुनीता देवी का है। सुनीता देवी का एक बेटा है, उसका नाम है अमित कुमार। इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इन्हें मारा पीटा जाता है तो एक नया नाम ये लोग बताते हैं कि गांव की एक लड़की है जिसका नाम है नेहा कुमारी। अभी मार्च 2023 में ही उसकी शादी हुई थी। वह 7 दिसंबर 2023 को शादी अटेंड करने के लिए गांव में आती है और दोनों पति पत्नी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। तभी पुजारी के द्वारा उस लड़की का, जिसका नाम नेहा कुमारी है, उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। उसका पति यहाँ सब कुछ देख लेता है और अपनी पत्नी से चिल्ला कर कहता है कि इस पुजारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई, इसने तेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। अब पति रोज अपनी पत्नी को टॉर्चर करने लगता है। वह नेहा कुमारी अपने परिवार को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इसके बाद नेहा कुमारी का परिवार परेशान हो जाता है और कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए सोचता है। नेहा कुमारी को हिरासत में लिया जाता है और नेहा कुमारी जो खुलासे करते हैं वह बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं कि पंडित थे मनोज शाह, ये और नेहा कुमारी के बीच में 3 साल से संपर्क में थे। दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। मौका पाते ही पुजारी ने किसी दिन नेहा कुमारी का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बना लिया था और उस वीडियो के जरिए वो बार बार ब्लैकमेल करते थे। वो कहते थे कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। 7 दिसंबर को उसने यह सारा घटनाक्रम अपने परिवार को बताया और 10 दिसंबर को चाची के फ़ोन से फ़ोन लगाकर पुजारी को अपने घर बुलाया और सभी ने मिलकर पुजारी को बंधक बना लिया। ये सभी लोग पुजारी से वीडियो लेना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन पुजारी यह वीडियो देने में असमर्थ थे। 11 दिसंबर को पुजारी के भाई ने संबंधित थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। काश यदि समय पर एक्शन लिया होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। पुजारी के गले में कपड़ा डाला जाता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा जाता है और देखते देखते उसकी आंखें निकाल ली जाती है, उसकी जीभ निकाल ली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उस लाश में से दुर्गंध आने लगती है। ये लोग लाश को ठिकाने लगाना चाहते हैं, तभी ये लोग झाड़ियों के पास उस लाश को फेंक जाते हैं। गांव के लोगों को लगता है कि जो लाश मिली है और पुजारी की हत्या हुई है, इसमें जो जमीन को लेकर विवाद है, शायद वो विवाद इसकी जड़ है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इनकी हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस के द्वारा माहौल खराब नहीं होने दिया जाता है। आखिरकार घटना का खुलासा हो जाता है। नेहा कुमारी, उसकी चाची, उनका बेटा अमित कुमार, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो घटनाक्रम बताते हैं कि पुजारी की हत्या इसलिए की गई थी कि नेहा कुमारी का अश्लील वीडियो उनके पास था और वो बार बार ब्लैकमेल करके उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है और पुलिस चार्जशीट अभी न्यायालय में पुलिस ने पेश नहीं की। पुलिस का मानना है कि इस अपराध में और भी कई लोग शामिल हैं। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और लोगों को एक संदेश भेजा जाए कि गलत का नतीजा गलत होता है। शायद मुझे ये लगता है कि इन लोगों को कानून हाथ में ना लेकर यह घटनाक्रम पुलिस को सौंप देना चाहिए था। सारी बातें पुलिस को बता देनी चाहिए थी। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो पुलिस के द्वारा आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है, पर मेरा ये मानना है कि शायद अच्छा होता कि नेहा कुमारी के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता। मैं ये कहूँगा कि कभी भी कानून को अपने हाथ में ना ले, कानून को अपना काम करने दे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। इस घटनाक्रम का उद्देश्य है
कि आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।